आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 के पॉइंट्स टू पॉन्डर, चैप्टर 2 फिजिक्स। इसके हम पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे। हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के पॉइंट्स भी कवर कर लिए, समरी भी कवर कर ली है, प्लस चैप्टर 2 के समरी कवर कर लिए, पॉइंट्स आज कवर कर रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। Electrostatics deal with the force between charges at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करता है ऐसे फोर्सेस से जो रेस्ट पर होते हैं चार्ज। बट इफ देयर इज अ फोर्स ऑन अ चार्ज, हाउ कैन इट बी एट रेस्ट? अब अगर हम कहें कि फोर्स एक चार्ज को दिया जा रहा है तो वो रेस्ट पे कैसे है? बट इफ देयर इज अ फोर्स ऑन अ चार्ज तो वो रेस्ट पे कैसे हुआ? Thus, when we are talking about electrostatic force between charges, it should be understood that each charge is kept at rest by some unspecified force that opposes the net coulomb force on the charge. ये कह रहे हैं कि जब जब हम रेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो हमें ये अज्यूम करके जाना है, हमें ये अंडरस्टूड करके जाना है कि फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, दैट इज कोलम फोर्स जो लग रहा है, उसको अपोज करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है उस पर लग रहा है। ये चीज हमें रिमाइंड मतलब अंडरस्टूड रखनी है, ये बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए। A capacitor is so configured that it confines the electric field lines within a small region of space. कैपेसिटर एक इतना कन्फाइंड स्ट्रक्चर है जो इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अपने अंदर रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को एक स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस में। Thus, even though field may have considerable strength, the potential difference between two conductors of a capacitor is small. पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके बीच का होगा वो जनरली स्मॉल होगा, चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ क्यों ना हो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द स्फेरिकल चार्ज्ड शेल। स्फेरिकल चार्ज्ड शेल है मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डिसकंटिन्यूअस होगी, ऑब्वियस है। इट इज जीरो इनसाइड, अंदर तो जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमने पढ़ा है कंडक्टर के इनसाइड हो, ठीक है। और क्या होगी बाहर, कितनी होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ये हमें याद रखना है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है ई आउटसाइड स्फेरिकल शेल कंडक्टर के केस में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाउएवर कंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस। सरफेस के अक्रॉस जब आप इक्वल टू ले रहे हो के क्यू बाई आर, अगर हम के क्यू बाई आर ले रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस है सरफेस पर, अक्रॉस सरफेस बोल रहे हैं, अक्रॉस सरफेस। जब के क्यू बाई आर है मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से है पोटेंशियल। द टॉर्क पी क्रॉस ई ऑन आ डाइपोल मतलब पी साइन थीटा, इट ऑसिलेट, ये कॉस क्या करता है? ऑसिलेट करवाता है ई के अबाउट। Only if there is a dissipative mechanism, the oscillators are damped and the dipole eventually aligns with E. Potential due to charge Q at its own location is not defined. कह रहा है कि पोटेंशियल जो है चार्ज Q का अपनी खुद की लोकेशन पर नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है अपनी खुद की पोजीशन पर। विद रेस्पेक्ट टू अदर पोजीशंस देखेंगे तब इनफाइनाइट नहीं होगा, तब कुछ और होगा। इन द एक्सप्रेशन U इज इक्वल्स टू QV होता है, QV for potential energy of a charge Q VR is the पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल चार्जेस। ये जो पोटेंशियल आ रहा है वो एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से आ रहा है, नॉट द पोटेंशियल ड्यू टू क्यू। ये पर्टिकुलर क्यू का तो जो पोटेंशियल होगा वो तो इनफाइनाइट होगा, बट ये V जो आया है वो दूसरे चार्जेस की वजह से आया है। ये हमने पॉइंट 5 में जो देखी है बात उसी को हम डिफाइन करें आपको। दिस एक्सप्रेशन विल बी इल डिफाइंड इफ V इंक्लूड कर जाएगा ड्यू टू चार्ज Q इटसेल्फ। अगर इसका भी इंक्लूड करेंगे तो ये तो इनफाइनाइट हो गया ना। A cavity inside conductor is shielded. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग शो करता है कंडक्टर।
कंडक्टर के इनसाइड अगर कोई भी कैविटी होगी, कोई भी चीज अगर हम रख रहे हैं तो उसकी भी ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अंदर कंडक्टर के ई की वैल्यू 0 रहती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करता है। डज नॉट वर्क द it is worth noting that electrostatic shielding does not work the other way around, that is, if you put charges inside the cavity, exterior of the conductor is not shielded from the fields by inside charges। कह रहा है अंदर कोई भी कैविटी रखोगे, बाहर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नहीं होगी, अंदर होगी, अंदर वाला चीज आपकी सेफ रहेगी। विद दिस पॉइंट्स टू पॉन्डर कंप्लीट होते हैं।